नमस्कार, होश की बातें चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं कल के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कल मुझे समय नहीं मिल पाया, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया और आपकी सेवा में वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उस विषय को मैं बता दूँ। हमारा आज का टॉपिक है संयम। हमारे ज़िंदगी में मैं ऐसा समझता हूँ कि संयम को तो हमने बिल्कुल शायद बक्से में बंद करके ताला लगा दिया है। संयम है ही नहीं जीवन में कहीं भी। इसको यदि हम दूसरी भाषा में बोलें तो संयम को कहते सकते हैं कि स्वीकार भाव, यानी हमारे साथ जो भी हमारे तक आ रहा है, जो रिज़ल्ट हमारे को मिल रहा है, उसका स्वीकार भाव। देखिए, स्वीकार भाव में यहाँ पर एक बात थोड़ा सा ज़रूरी है कहनी कि स्वीकार भाव का ये मतलब नहीं है कि जैसी आपकी स्थिति आप उसी को स्वीकार कर लें और कुछ ना करें। यानी अकर्मण्यता का नाम नहीं है ये। आपने अपने एफर्ट को पूरा करना है, पूरी कोशिश करनी है अपनी बेहतरी के लिए। यानी जो भी कुछ आप करना चाहते हैं उसके लिए पूरा एफर्ट डालिए, लेकिन स्वीकार भाव का अर्थ ये आपको उस रिज़ल्ट उसका जो भी मिले उसको आप स्वीकार कीजिए। यानी अपने एक्ट में कोई कमी ना रखिए, लेकिन जो भी आप तक आता है उसका रिज़ल्ट जो आता है उसको आप सहर्ष स्वीकार कीजिए। कभी वो आपकी पसंद का भी हो सकता है, कभी आपकी नापसंद का भी हो सकता है, लेकिन आप जस्ट सोचो कि थोड़ा सा यदि हम अपने अंदर स्वीकार भाव ले आएँ तो दुनिया कितनी सुंदर नहीं हो जाएगी। अब हम सड़क पे चलते हैं और ज़रा सी, क्योंकि सड़क पे ट्रैफिक इतना है, गाड़ियाँ इतनी हैं, किसी की गाड़ी थोड़ी सी टच हो जाती है, बाइक टच हो जाती है, तो सोचो यदि जिससे भी गलती हो, हमेशा अपनी गलती नहीं होती, दूसरे की भी होती है, लेकिन यदि गलती वाला करने वाला कह दे भाई साहब सॉरी गलती हो गई, और वो दूसरा भी कह दे अच्छा कोई बात नहीं भाई क्या हो गया, तो लड़ाई झगड़े की नौबत ख़त्म हो जाए। आज रोड रेज की इतनी घटनाएं होती हैं। पड़ोसी पड़ोसी से बात करके राजी नहीं, घर वाले घर वालों को कुछ कहने से पहले सोचते हैं भाई पता नहीं कैसे रिएक्शन होगा इस बात का। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं कि हमारे अंदर जो हमारा स्वीकार भाव था वो कम होता जा रहा है, एक्सेप्टेंस हमारी कम होती जा रही है। हम हमेशा हर चीज़ को अपने एंगल से देखना चाहते हैं और अपना मनचाहा रिज़ल्ट ही लेना चाहते हैं, उसी में सारा झगड़ा है। तो यदि हम थोड़ा सा मैं अपने जो भी बातें मैं करता हूँ उसमें हमेशा मैं कोशिश ये करता हूँ कि हम जो छोटी छोटी बातों को जो हमने भुला दी हैं, बिसरा दी हैं, या जिनके की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, मैं उनको थोड़ा पॉइंट आउट करता हूँ, ताकि हम छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करके, छोटी छोटी आदतों को बदल के अपना जीवन सुखी कर सकें। देखिए, बहुत बड़ा बदलाव तो करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन ये छोटे छोटे बदलाव तो बड़ी आसानी से हो सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि हम इनकी इम्पोर्टेंस को समझें, हम ये समझें कि ये कितने प्रासंगिक हैं, कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए। और यदि हम संयम रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि किसी और के लिए तो हम शायद कम भला करते होंगे, अपना बहुत भला करते हैं हम। क्योंकि जब हम संयम का भाव आ जाता है हमारे अंदर तो हमें कोई चीज़ आसानी से विचलित नहीं करती, कोई चीज़ आसानी से परेशान नहीं करती, किसी की बातें हमारे को आसानी से हर्ट नहीं करती। अब आप देखें कि ये कहा भी गया है कि यदि आपको गुस्सा आए तो 2 मिनट, केवल 2 मिनट संयम रखें। आप 2 मिनट सोच लें, हो सकता है आपका गुस्सा ख़त्म ही हो जाए, आपको लगे ये बात इतनी गुस्से वाली थी नहीं जिसके लिए मुझे ना गुस्सा आ गया। तो संयम कोई कायराना बात नहीं है, बड़ी बहादुरी का काम है ये। और आप इसको जैसी समाज में सब लोगों के अंदर ये एक्सेप्टेंस का भाव आ जाएगा, स्वीकार भाव आ जाएगा, संयम आ जाएगा, तो रिश्ते भी मधुर हो जाएंगे। आज पड़ोसी पड़ोसी से बात करके राजी नहीं होता है। क्यों नहीं राजी होता है? कहीं ना कहीं किसी बात पे असंतुष्ट है, किसी बात पे नाराज़ है, कोई उसकी ऐसी हरकत है जो उसको पसंद नहीं है, या उसकी कोई ऐसी हरकत है जो आपको पसंद नहीं है। तो समाज में सब लोगों का हिस्सा बराबर है, सब लोगों की इम्पोर्टेंस बराबर है और सब लोगों का महत्व भी बराबर है। तो
कोई किसी से छोटा नहीं है, कोई किसी से बड़ा नहीं है। देखें, छोटी सी बात है, यदि मेरे पास आज ज़्यादा पैसे हैं तो मेरे अपने लिए हैं, मैं किसी को तो नहीं कुछ दे रहा हूँ। और यदि मेरे पास आज कम पैसे हैं तो वो भी, उसके लिए भी मेरी परेशानी है ना, किसी दूसरे से तो मैं मांग नहीं रहा हूँ, मैं अपने कम पैसों में गुजारा कर रहा हूँ, ज़्यादा पैसे तो ज़्यादा पैसों में गुजारा कर रहा हूँ। तो ये जो छोटा बड़ा, अमीर गरीब, इन सब बातों से संयम बड़ा प्रभावित होता है कि भाई हम जब भी कोई हमारे को बात कहता है तो हम पहले उसकी हैसियत देख लेते हैं। अरे इसकी हैसियत क्या है जिसने हमारे को बोल दिया? तो भाई हैसियत तो सबकी एक ही है कि सब इंसान है, ये सबसे बड़ी हैसियत है। तो इस हैसियत को याद रखें। बाकी रुपया पैसा ये तो सब आने जाने वाली चीज़ें हैं, आज है तो कल नहीं है। आपने देखा होगा बहुत गरीब आदमी करोड़पति बन जाते हैं। अभी पीछे कहाँ का मैं सुन रहा था, उसी एक रिक्शा वाला था, उसकी 25 करोड़ की लॉटरी निकल आई। और ऐसे भी आप किस्से देखेंगे कि करोड़पति हैं और कुछ ही दिनों में ऐसा घाटा हो गया कि सब बिल्कुल सब खत्म हो गया। तो इसलिए जो चीज़ परमानेंट है वो है आपकी इंसानियत, जो चीज़ परमानेंट है वो आपकी आदतें। देखें, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो सकता है, आपकी आदतें नहीं चेंज हो सकती। कहते हैं ना, एक कहावत है, जो बदल ही जाए वो आदत क्या है। यानी आदत वही है जो ना बदले। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए इस समाज को बेहतर बनाने की, संयम के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।